इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले आपको पता ही है हमने एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन कर लिया है। तो जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके पहले इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि हम इंट्रोडक्शन वीडियो में ही सब मेन बातें कंसेप्ट वगैरह पूरे कर लेते हैं। एग्जाम्पल भी हमने उसमें कर लिए थे। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करेंगे और हमेशा की तरह याद रखना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने एक्सरसाइज की वीडियो का सॉल्यूशन कभी भी पहले मत देखो। आपको वीडियो जो देखनी है वो देखनी है केवल इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है, उसके एग्जांपल्स देखने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको खुद ही सोल्व करने हैं। जब आपको क्वेश्चन सोल्व ना हो तब वीडियो देखनी है, या फिर जब आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाए तब फिर देखनी है कि हाँ जो मैंने किया है मतलब जो आपने किया है वो ठीक किया है क्या, या जो मैंने मेथड कराया है आपको वो आपके मेथड से अच्छा है तो फिर आप मेरा वाला कर लीजिए। या आपको ऐसा लगता है कि मेरा वाला बड़ा है और आपका मेथड इजी है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हमने ऐसा किया है क्या, ऐसे भी ठीक है क्या। ठीक, लेकिन एक्सरसाइज की वीडियो को कभी भी डायरेक्ट मत देखें, ना ही क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी करें। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आपको खुद ही सोल्व करें, तभी आपको क्वेश्चन को सोल्व करने का स्किल डेवलप होगा आपके अंदर कि किस तरह से क्वेश्चन की प्रॉब्लम को फेस करना है, कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखनी है हर टॉपिक की, हर एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज वीडियो में आपको केवल क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने हैं, बाद में वीडियो देखनी है जब नहीं होते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0 and abc are real numbers is called a quadratic equation in one variable। ये सब बातें हमने कर ली हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में, जो आप लोगों ने देख ही ली होगी, नहीं देखी हो तो देख लेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट में हमको बताना है कि जो ये इक्वेशन दे रखी है ना सभी, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो जैसे कि हमने एग्जांपल में भी किया था कि हमको पहले इन इक्वेशंस को सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद अगर आपकी इक्वेशन इस रूप की आ गई, इस फॉर्म की आ गई, तो कहेंगे हाँ सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या फिर पावर 2 आ जाए, हाईएस्ट पावर 2 आ जाए तो भी कहेंगे हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ही बात है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, जिसके लिए कुछ 9th क्लास की आइडेंटिटीज़ लगेंगी जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी। क्लास 9th की 8 आइडेंटिटीज़ थी, होल स्क्वायर की, होल क्यूब की, वो सब आप लोगों को याद होनी चाहिए, वो कभी भी जरूरत पड़ सकती है बीच में। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन x+1 होल स्क्वायर = 2 × x - 3। तो यहाँ पर लगेगी आइडेंटिटी कौन सी वाली, a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो a² + b² + 2ab = 2 × x - 3। a² + b² + 2ab, ठीक है, 2ab 2 × x - 3। तो x² + 1 का स्क्वायर 1, और ये बन गया कितना 2x, 2 की मल्टीप्लाई करो उसमें 2x और -2 3 जा 6, जो इज इक्वल टू के दोनों तरफ हो, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, और सेम टू सेम उसका साइन हो, साइन भी सेम हो, वो कट जाता है। ठीक है, माइनस इसको इधर ले आओ तो x² प्लस कितना हो जाएगा 7। अब बताओ क्वाड्रेटिक है या नहीं। हाँ क्वाड्रेटिक है, बिकॉज इट इज द फॉर्म ऑफ x² + bx + c = 0 वेयर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, क्योंकि वहाँ पर x नहीं है ना, तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 7। आप इतने लंबे चक्कर में ना पढ़ना, अगर सोल्व करने के बाद आपकी हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो क्या देना कि हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पूरा लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में नहीं लिखना, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, नेक्स्ट x² - 2x x² - 2x मल्टीप्लाई करो, -2 की 3 में, -6 -2 की -x में, माइनस प्लस 2x। अभी इन दोनों को इधर ले आओ, x² - 2x + 6 इधर ले आओ तो -2x = 0। तो x² -2x और -2x माइनस के 4x + 6 = 0। तो ये जो पूरी की पूरी फॉर्म में आ गई, ax² + bx + c = 0। हाईएस्ट पावर 2 भी है, वैसे कह लो चाहे ऐसा कह लो, एक ही बात है। सो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, x की x में x², x की 1 में 1x
-2 की x में -2x, -2 की 1 में -2, x की x में x², x की 3 में 3x, -1 की x में -x +3। जो दोनों तरफ होगा इक्वल टू के दोनों तरफ होगा, चिन्ह एक सेम टू सेम साइन होकर कट जाएगा, x और -2x तो -x, ये बचा -2, -3x और -x, माइनस के 4x हो जाएंगे +3, इधर ले आओ -x -2, इधर लाओगे तो +4x, इधर लाओगे तो -3 इज इक्वल टू 0, 4x -x तो 3x, -2 और -3 -5 इज इक्वल टू 0। बताओ क्वाड्रेटिक है या नहीं? नहीं है, पावर 2 ही नहीं है यहाँ पे हाइएस्ट, तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। फोर्थ पार्ट, करो मल्टीप्लाई, x की 2x में 2x², x की 1 में x, -3 की 2 में 6x, -3 की 1 में -3, x की x में x², x की 5 में 5x। इनको भी इधर लेके आओ, बहुत ध्यान से देखना, 2x², 1x माइनस के 6x तो माइनस के 5x, ये वाला -3 ये इधर लाओगे तो -x², ये भी इधर लाओगे तो माइनस के 5x इज इक्वल टू 0। तो अब सुनो, 2x² ये रहा और x² ये रहा, बीच में लगा हुआ है माइनस, तो 2x² -x², तो क्या बचा 1x², -5x और -5x प्लस हो जाएंगे -10x और -3 और इज इक्वल टू 0। सो यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो बस कुछ भी नहीं, सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद अगर इस फॉर्म में आ गई या ये कहें कि हाईएस्ट पावर 2 आ गई, सो इक्वेशन कही जाएंगी क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। तो जल्दी से नोट करेंगे इसको और फिर देखते हैं बाकी के 4 पार्ट और 5, 6, 7, 8। 5, 5, 6, 7, 8। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की x में 2x², 2x की 3 में 2 2 6x, -1 की x में -x +3। अब इधर करो, x की x में x², x की 1 में x, 5 की x में 5x और 5 की 1 में 5, ठीक है। अब करो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई, 2x² -6x और -x तो माइनस के 7x +3 इज इक्वल टू x², 5x माइनस के 1x तो 4x -5। इन तीनों को इधर लेके आओ, तो 2x² -7x +3 जब इधर लाओगे तो -x² -4x +5 इज इक्वल टू 0। इकट्ठे करो, 2x² माइनस के 1x² तो बचेगा 1x², -7x माइनस के 4x तो माइनस के 11x और 3 और 5 8। तो यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गई। तो यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट, x² + 3x + 1 x - 2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला है एक हमारे पास, a - b का होल स्क्वायर, क्लास 9th में था ना, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab, ठीक। तो a मतलब x, a² + b² और -2ab, ओके। चलो, तो बनेगा x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x² + 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x, जो दोनों तरफ है कटेगा वो, क्या बचा 3x + 1, इनको इधर लाओ -4, इसको भी इधर लाओ +4x इज इक्वल टू 0, 3x + 4x तो 7x, 1 - 4 इज इक्वल टू 3। है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पावर 2 दिख रही कहीं इसको? नहीं। सो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज
नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, नेक्स्ट पार्ट। अब एक फॉर्मूला है हमारे पास क्यूब वाला, याद करो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इनको भी एक्सपेंड करेंगे अभी। a प्लस बी का होल क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करो अंदर 2x की एक्स स्क्वायर में 2x क्यूब, 2x की -1 में 2x। ठीक है, ठीक है क्या, हाँ भाई ठीक है। चलो अब x क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 6x और इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। और सिंप्लीफाई करो, x क्यूब प्लस 8, 6x की x में करोगे तो 6x स्क्वायर, 6x की 2 में करोगे तो 12x। इनको इधर लेके आओ, माइनस 2x क्यूब प्लस के 2x इज इक्वल टू 0। अब करो इकट्ठे पावर के अकॉर्डिंग, पहले क्यूब वाला माइनस के 2x क्यूब प्लस का 1x क्यूब, तो बचेगा माइनस का 1x क्यूब स्क्वायर, 6x स्क्वायर और कोई नहीं है स्क्वायर में। अब लो x वाला 12x और 2x तो 14x। कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, सिर्फ 8। अब बताओ क्वाड्रेटिक है क्या, क्योंकि और सिंप्लीफाई होगी नहीं ना, आगे क्यूब में आ गई, हाईएस्ट ऑफ 3 है ना, तो क्वाड्रेटिक नहीं है। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब लगाएंगे यहाँ पे हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, x माइनस 2 का होल क्यूब, और इस बार भी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होगी, इस बार भी क्यूब वाली आइडेंटिटी ही यूज होगी। ठीक, तो x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3ab इंटू एक्स माइनस बी। ठीक, तो बताओ x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 6x और इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ रह जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, 6x की x में करोगे तो 6x स्क्वायर, 6x की 2 में करोगे तो 12x। जो दोनों तरफ होगा सेम साइन में वो कटेगा, जैसे कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब। बाकी सबको एक तरफ इकट्ठे करो, माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 इधर लेके आओ, प्लस का 8 इधर लाओगे तो प्लस के 6x स्क्वायर और इधर लाओगे तो 12x। तो 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर। अब लो x वाला माइनस 12x माइनस के 1x तो माइनस 13x। अब लो नंबर वाला 1 + 8 9। तो यस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समझ में आ गया होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन एंड प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब कि 2। ठीक है, तो नोट करेंगे इसको तुरंत पहले। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 4 पार्ट हैं और वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे हमने एग्जांपल में किया था ना जॉन और जीवंती वाला, एक क्या था टॉय वाला, जिसमें हमको क्वेश्चन को लैंग्वेज को पढ़ के उसको मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सोल्व नहीं करना, सोल्व नहीं करेंगे, बस इक्वेशन बना के छोड़ देंगे। फिलहाल जितना उसने कहा है सोल्व करने का काम आगे के साइज में आएगा। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। ठीक है, लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 more than है। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमको फाइंड करने की आवश्यकता है लेंथ एंड ब्रेथ को। फाइंड करनी नहीं है,
बस फाइंड करने के लिए एक एक्सप्रेशन चाहिए। ऊपर लिखा भी उसने, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। ब्रेथ हमने मान ली x मीटर, देन लेंथ ऑफ प्लॉट, what will be length of plot? तो 1 more than of twice of breadth, 1 more than of twice of breadth। तो सुनो, ब्रेथ का ट्वाइस और 1 more than मतलब कितना हो जाएगा 2x + 1। तो लेंथ कितनी बन जाएगी बच्चों 2x + 1, ब्रेथ का 2x करके 1 more than, ठीक है। और प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, एंड वी आर नो वेरी वेल द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड द लेंथ इज 2x + 1 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, मतलब कि x, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ करो। x की 2x में 2x स्क्वायर, x की 1 में x, सिंपल, इज इक्वल टू 528। बस इसको भी इधर भी ले आओ माइनस में उठा करके, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, और बस क्वेश्चन खत्म, कंप्लीट, बिकॉज दिस इज योर रिक्वायर्ड, दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो कहा था उसने कि लैंग्वेज को पढ़कर रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। सोल्व अभी नहीं करनी, अगर ये कहता है कि सोल्व करके लेंथ और ब्रेथ बताओ तो सोल्व भी करेंगे, वो सीखेंगे हम आने वाले एक्सरसाइज में। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306। 2 कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव होता है लगातार, जो एक के बाद तुरंत अगला आता है, जैसे कि 2 कंसेक्यूटिव होता है 3, 4 कंसेक्यूटिव होता है 5। कंसेक्यूटिव में मतलब एक के बाद जस्ट अगले आने वाला कंसेक्यूटिव। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, द तो लेट 2 consecutive positive integer, let 2 consecutive positive integers be x, एंड सेकंड क्या होगा भाई, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, एक के बाद तुरंत अगला। अगर पहला x है तो दूसरा x + 1 ही तो होगा भाई। 4 के बाद 5 कैसा आएगा, 1 प्लस करके तो आएगा 4 में। x और x + 1 क्या है, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, एंड द प्रोडक्ट इज 306। इनका जो प्रोडक्ट है 306। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यानी कि x और x + 1 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306। करो मल्टीप्लाई, x की x में x स्क्वायर प्लस x की 1 में x इज इक्वल टू 306। इसको भी इधर ले आओ, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306, एंड योर आंसर इज रेडी। बस खत्म कहानी, यही छोड़ना है, हमको फाइंड नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन को फॉर्म करके क्वेश्चन को बना के छोड़ देना है, ठीक है। देखो अभी सोचो कि यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आएंगे नहीं, ये आएंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि फाइंड करो इनको, लेकिन इन इक्वेशन को सोल्व करना अभी मैंने आपको नहीं बताया है, कोई बड़ा काम भी नहीं है। हम इनको सोल्व मैं चाहूँ तो यही कर सकता हूँ, लेकिन खाना काम बढ़ेगा। जब आपको 4.2 में और 4.3 में इक्वेशन सोल्व करनी आ जाएंगी ना, तब आप इनको वापस से आना, खुद सोल्व कर लेना। आपको फैक्टर करने जैसे आपने क्लास 9th में किए थे, और आप उसका आंसर आराम से निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको आंसर निकालने में। फिर भी अगर आती है तो मुझे इस वीडियो में नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको इनके सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना कहा है उतना कर रहा हूँ खाली, ठीक है। इनको सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में भी किए थे ना, जी और जोन और जीवंती वाला क्वेश्चन किया था, एक टॉय वाला क्वेश्चन किया था, उनको भी सोल्व कर सकते हैं, इनको भी सोल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी है, जब कर लेंगे ना हम सोल्व करने आ जाएंगे हमको 4.2 में, तब आप वापस से आना, इनको सोल्व भी करना, ठीक है। तो फिलहाल तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं अपनी बुक में, यस सामने। रोहन्स मदर इज 36 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर उससे 26 ईयर ओल्ड है, बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद उनकी एज का, दोनों की एज का
प्रोडक्ट जो होगा वो 360 होगा। हाउ वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हम इन दोनों की प्रेजेंट एज को फाइंड करना चाहते हैं। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स ईयर। तो उसकी मदर की कितनी हुई? देन प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितना, मदर की कहना बता उसने किसकी कहा है? लेट प्रेजेंट एज ऑफ मदर, यह भी गलत हो गया स्पेलिंग। तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर 26 ओल्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस 26। भाई जितनी एज रोहन की है तो रोहन की मदर की एज उससे 26 ज़्यादा है ना, 26 प्लस कर दिया। अब कह रहा है वो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। आफ्टर 3 years फ्रॉम, आफ्टर 3 years 3 साल बाद एज ऑफ रोहन। अब बताओ जरा मुझे 3 साल बाद एज ऑफ रोहन कितनी हो जाएगी? जो x है ना, रोहन की एज आज x है, तो 3 साल प्लस हो जाएगी उसमें x प्लस 3 ईयर्स। रोहन की एज 3 साल प्लस हो जाएगी x प्लस 3 एंड एज ऑफ मदर, कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 तो है ही पहले से इसकी प्रेजेंट की, 3 और बढ़ जाएगी उसकी एज 3 साल बाद, तो वो हो जाएगी अब मदर जो है वो x प्लस 29 ईयर्स की। ठीक होगी बात। अब 3 साल बाद की जो एज हमारे सामने बोर्ड पर है, इन एज की प्रोडक्ट 360 दी हुई उसने। प्रोडक्ट ऑफ एज आफ्टर 3 ईयर विल बी 360। नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इक्वल टू 360। मतलब रोहन की एज x प्लस 3 एंड मदर की एज x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। रोहन की एज और मदर की एज मल्टीप्लाई करोगे, x की x में x स्क्वायर, x की 29 में 29x, 3 की x में 3x, 3 की 29 में 87 और इज इक्वल टू 360। तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 29 और 3 32, 32x प्लस 87 माइनस 360। तो ये बनेगा कितना? x स्क्वायर प्लस 10 में 7 गए 3, 35 में 7 गए 27, 273 इज इक्वल टू 0। सो इट इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 सोल्व करनी नहीं है फिलहाल, तो यहीं छोड़ देंगे, नोट करेंगे तुरंत। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं स्पीड डिस्टेंस प्रॉब्लम। और इसमें भी हमको इक्वेशन को सिर्फ बनाने के लिए ही कहा है, लेकिन ना मैं इस क्वेश्चन को आपको पूरा सोल्व कराऊंगा, इसमें स्पीड फाइंड भी करूंगा। उसका रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है, ये ट्रेन वाला, जिसमें आपको समझ में पता चल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अभी आगे भी आएगा वैसे तो इसको हम पूरा सोल्व भी करेंगे, ठीक है। वैसे मैं करने को सारे सोल्व कर सकता था, लेकिन मैं इसमें आपको सोल्व करके दिखा दूंगा ना, तो उस तरह से आप वो भी सोल्व कर लेना। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना है आपको पहले तो, कि वो वर्ड कि वो प्रॉब्लम में क्या रहा है। अच्छा एक बात और बताना उसके लिए मुझे पहले आप, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, टाइम इज इक्वल टू, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस, पढ़ा है ना सब बच्चों ने? नहीं पढ़ा है तो याद रखना, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। मुझे लगता है इस मार्कर के साथ इंक खत्म हो गई है, देखो कैसा विजुअल आ रहे हैं इसके, सही नहीं आ रहा थोड़ा सा, इसको हटाता हूँ। टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। ये दूरी, चाल, समय का फॉर्मूला होता है। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए लिख देता हूँ, समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर
ये कुछ मैंने गलत लिख दिया शायद, उल्टा लिख दिया मैंने भी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर हैं तो समय बराबर दूरी बटे चार्ज, पढ़ा होगा आपने साइंस में, समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चार्ज। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखना है। पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं एक बार। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर टू ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, क्या कह रहा है, जिनको लैंग्वेज समझ में आ गई है बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आई है उनको भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको मैं समझाने वाला हूँ लैंग्वेज बोर्ड पर। तो लैंग्वेज को लिखने से पहले मैं कुछ बातें लिखता हूँ बोर्ड पर, पहले लिख देता हूँ, फिर आराम से समझाऊंगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले उसमें हमको ये देख लो कि इसमें फाइंड क्या करने के लिए कहा है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। वी नीड टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमको ट्रेन की स्पीड जो है वो फाइंड करनी है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी मान ली हमने, x किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, देन न्यू स्पीड। अच्छा ये बातें कहाँ से आ रही हैं बताऊंगा अभी। देन न्यू स्पीड, न्यू स्पीड, देन न्यू स्पीड। अच्छा जो स्पीड पहले x थी हमने उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो अब स्पीड क्या बोली जाएगी नेक्स्ट, नई वाली x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन में एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैंने अभी आपको समझाया तो है ही नहीं ना। सुनो, एक ट्रेन है, बहुत ध्यान समझना, क्या है एक ट्रेन, ये एक ट्रेन है यार, तो इंक चली गई, इंक लाऊंगा पहले उसकी आ जाए ना। एक क्या है मेरे पास, ट्रेन। ये ट्रेन को एक डिस्टेंस कवर करना है। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा फिगर को यहाँ बना लेता हूँ। इस ट्रेन को डिस्टेंस कवर करना है। ये इसका स्टेशन है पहला, और ये इसका है दूसरा स्टेशन, और इन दोनों स्टेशंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर समझ में अगर समझोगे तो ठीक है, समझ में तो आएगा ही, मैं समझा रहा हूँ। तो एक ट्रेन है जिसको यहाँ से यहाँ जाना है, इन स्टेशन से इस स्टेशन तक जाना है, इन स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। अब ट्रेन चली, ट्रेन चलती है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ट्रेन चली x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ से यहाँ पहुँच गई, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई। एक ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वहाँ से वहाँ जाने की जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है, जो ट्रेन को कवर करनी है, और ट्रेन चली x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और वो चली गई। अब अगले दिन वो ट्रेन तो डेली जाती है ना, वो ट्रेन फिर चली, यहाँ आई बेचारी, वो फिर जाएगी, मगर आज उसकी स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है। आज हमने उसकी स्पीड को कम कर दिया, तो जाएगी तो वो अब भी चली गई, पहुँच भी गई। क्या समझ में आया भैया अब तक? कुछ नहीं किया। दो स्टेशन थे, उनके बीच की डिस्टेंस 480 किलोमीटर थी। एक ट्रेन थी, वो डेली जाती है, आज गई, पहले दिन गई x की स्पीड से, चली गई, दिक्कत नहीं है। कल जाएगी, अगले दिन फिर गई, दूसरे दिन गई x माइनस 8 की स्पीड से, फिर पहुंच गई। तो कहानी में ट्विस्ट क्या है कि जब ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो इसने वहाँ से वहाँ जाने में कुछ टाइम लिया होगा, नहीं पता, मुझे अभी पता नहीं कितना टाइम लिया, ना दिया क्वेश्चन में। जब ट्रेन इस स्पीड से चली थी, अब भी ट्रेन ने कोई ना कोई टाइम लिया ही होगा,
लेकिन ध्यान देना बात में फ़र्क क्या है, ये स्पीड ज़्यादा थी, ये स्पीड कम थी, ठीक है। तो मतलब ये वाला टाइम कम है, ये वाला टाइम ज़्यादा है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात है, जब ट्रेन x की स्पीड से जाएगी तो टाइम जो भी लगा होगा, आज अब हमने ट्रेन स्पीड कम कर दी, कम करने पे टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, स्पीड कम होगी टाइम ज़्यादा लगेगा। भाई स्पीड कम ही तो करी हमने, स्पीड को 8 किलोमीटर, भाई हम जा रहे हैं अपने घर से, हम जा रहे हैं 50 की स्पीड से, तो पहुँच रहे हैं 2 घंटे में। अगर मेरी स्पीड 50 की है तो 2 घंटे में पहुँच रहा हूँ, मैंने अपनी स्पीड को कम करके बैलेंस कर दिया, 8 कम कर दिया, तो होता है मुझको 2 घंटे 10 मिनट लगे, टाइम ज़्यादा लगेगा ना मुझको अब जा। तो ये बात है। तो क्वेश्चन में वो यही कह रहा है, क्वेश्चन में वो यही कह रहा है कि अब पढ़ते हैं फिर से एक बार और, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं एक बार और। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाएगी 480 की स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड को पहले स्पीड से 8 किलोमीटर कम कर दें, then it would have taken 3 hours more than to cover the same distance। तो जो इसने डिस्टेंस कवर करने में ये जो टाइम लिया है ना, ये इस वाले टाइम से 3 मोर देन है, ये टाइम इस टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है। मतलब ये टाइम अगर 10 घंटे है तो ये टाइम 13 घंटे है, ये क्वेश्चन में उसने कहा है। अब इसको हम कैसे करेंगे वो देखते हैं बोर्ड पर। तो सबसे पहले मैंने ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड से मैंने मान लिया, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ये पहली स्पीड मैंने मान ली। दूसरी स्पीड इफ़ द स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कम कर दो, तो न्यू स्पीड मैंने मान ली x - 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब मुझको एक बात बताओ, टाइम, बहुत ध्यान से बताना, टाइम टू बी टेकन फ्रॉम फर्स्ट स्पीड, टाइम टू बी टेकन फ्रॉम फर्स्ट स्पीड टू कवर 480 किलोमीटर इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को पहली स्पीड से कवर करने में लगा समय। 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को पहले वाली स्पीड से चलने में लगा समय। कितना समय उसने लिया, ट्रेन ने कितना समय लिया, 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, फ्रॉम टाइम टेकन टू बी टेकन फ्रॉम, यहाँ पे बात छूट गई भाई, फ्रॉम फर्स्ट स्पीड, पहली स्पीड से, टाइम टू बी टेकन फ्रॉम फर्स्ट स्पीड टू कवर 480 किलोमीटर। तो टाइम निकाल लेना, टाइम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया अभी आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन को डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 480, स्पीड कितनी है पहले वाली x, इतने आवर्स। तो ट्रेन को यहाँ से जाने में इस स्पीड से जो टाइम लगा है वो ये रहा। अब ट्रेन चलेगी दूसरी स्पीड से, घटी जो कम है, टाइम टू बी टेकन फ्रॉम सेकेंड स्पीड, टाइम टू बी टेकन फ्रॉम सेकेंड स्पीड टू कवर सेम डिस्टेंस, फ्रॉम सेकेंड स्पीड टू कवर सेम डिस्टेंस, यानी कि 480 किलोमीटर इज इक्वल टू, फिर से वही बात है भाई, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फ़र्क कितना है, स्पीड वही थी, डिस्टेंस वही थी, अब स्पीड ये वाली हो गई, इतने आवर्स। तो ट्रेन को पहली स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने में उतने घंटे लगते हैं, और ट्रेन को 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को इस वाली स्पीड से तय करने में, कौन सी स्पीड से, x - स्पीड से तय करने में इतने घंटे लगते हैं। मेरे पास दोनों टाइम है, नीचे वाला टाइम ज़्यादा है, ये टाइम ज़्यादा है, वो टाइम कम है, ये बड़ा है वो छोटा है, तो इनका डिफरेंस ऑफ टाइम कितना लिखा हुआ क्वेश्चन में, 3 आवर लिखा हुआ है ना साफ साफ, डिफरेंस ऑफ बोथ टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स, डिस्टेंस ऑफ बोथ टाइम्स इज इक्वल टू 3 आवर्स। मतलब कि बड़े वाला टाइम पहले आएगा, माइनस छोटे वाला टाइम आएगा। ये बात बहुत ध्यान से ये रखना, कोई बच्चे उल्टा कर देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, और हमेशा ये भी मत याद रखना कि जो बाद वाला है वही बड़ा होगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से आती है कि पहले वाला बड़ा हो जाता है, तो ये आपको सोचना है अपने दिमाग से कि अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा है, और स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम है। तो जहाँ पर स्पीड कम है वो टाइम ज़्यादा है, जहाँ पर स्पीड ज़्यादा है वो टाइम कम है। तो नीचे वाला टाइम यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए हमने ज़्यादा बड़े में छोटे वाला घटाया। अब यहाँ से हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, इक्वेशन को हम अब बनाएंगे।
ठीक है। इक्वेशन को हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे भैया, बनाएंगे। बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात 480 कॉमन लिया तो क्या रह गया 1/x - 8 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो 480 इसका ले लो एलसीएम इज भी x - 8 इंटू एक्स की 1 में मल्टीप्लाई x इधर करोगे x - 8 इज इक्वल टू 3। तो 480। तो x साइन चेंज करो -x + 8 मल्टीप्लाई करो x के x में x² माइनस के 8x इज इक्वल टू 3। x से x कैंसिल। तो 480 इंटू 8 और अपॉन, देखो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा तेज़ी से कर दूंगा, मेन जो कंसेप्ट था सब ऊपर चला गया। इसको उधर भेज दो मल्टीप्लाई में। तो 480 इंटू 8 इज इक्वल टू 3 इंटू x² माइनस 8x, ये गया अपॉन में से ऊपर मल्टीप्लाई में, 3 नीचे आएगा डिवाइड में। तो 480 अपॉन 8 इंटू 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू x² माइनस 8x। तो कितना बचा 180 और 828। तो 1280 इज इक्वल टू x² माइनस 8x। इसको उधर भेज दो। तो x² माइनस के 8x माइनस के 1280 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई, जितना आपको क्वेश्चन में उसने कहा था कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमको ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, जो कि हमने x मानी हुई थी, तो हमने x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है फिलहाल तो, क्योंकि हमको केवल यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देना था, इक्वेशन सोल्व नहीं करनी थी। हाँ, अगर आपको सोल्व भी करनी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे आगे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पहले क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना, आपको क्लास 9th के तरीके से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे। तो 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्लास 9th में किए थे हमने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 8 के ऐसे 2 पार्ट करो कि उनको घटाएं तो 80 आए, और मल्टीप्लाई कर दो 1280 आए। तो ऐसे 2 नंबर हैं मेरे भाई 40 एंड 32। मल्टीप्लाई करोगे 1280, घटाओगे तो 8। तो जब फैक्टर करोगे ना इसके x² माइनस 40, हाँ करना आपको यहीं तक ही है, इसमें आगे आपको समझा रहा हूँ खाली। 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया 40x प्लस 32x माइनस 1280, x कॉमन तो बचेगा x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन, तो x माइनस 40। अब x माइनस 40 भी कॉमन, तो बचा x प्लस 32। जब आपके फैक्टर दोनों हो जाएं तो आपको इन दोनों फैक्टरों को अलग अलग 0 के इक्वल लग देना है। यहाँ पे आके दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 कर देना है। x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या था भैया x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। पहला फैक्टर भी 0 के इक्वल, दूसरा भी 0 के इक्वल। इससे x की वैल्यू 40 और इससे x की वैल्यू माइनस के 32। अब यहाँ पर इसकी 2 वैल्यू आई है 40 और माइनस के 32। हो सकता है कि कभी कभी हमको यहाँ पर दोनों वैल्यू लेनी पड़े, और कभी कभी हो सकता है कि हमको एक वैल्यू लेनी पड़े, कोई छोड़नी पड़े। तो फिलहाल मुझको यहाँ से ये वाली वैल्यू छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड फाइंड कर रहे हैं। स्पीड नेगेटिव थोड़ी होगी मेरे भाई, स्पीड तो नेगेटिव नहीं होगी ना। तो ये नहीं लेंगे, तो x की वैल्यू 40 ही करी जाएगी कंसिडर। मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारे क्वेश्चन का अगर पूछता है तो आंसर ये आ जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर। ये कौन सी ट्रेन है भाई जो 40 की स्पीड से चल रही है? इससे तेज तो बैलगाड़ी चल जाती थी। चलो खैर जो भी है, करेंगे क्वेश्चन, क्या मतलब है मतलब जैसी भी है। तो वैसे क्वेश्चन आपका यहीं तक था, और ये ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर आपकी आ गई है, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हमारा 4.1 सोल्यूशन खत्म। ये वीडियो का ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको हम 4.2 इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।